करण तेरा फोन रिंग हो रहा है। मॉम कट गया। दोबारा फोन कर लिया उनको, कॉल बैक चल। एवरीथिंग विल बी ओके। मुझे शायद इस तरफ भी चोट लगी है। मैं तो... आप ये जैकेट उतार दीजिए। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। इस वक्त किसका फोन है यार? हेलो। अरे उठो, सोने वाले उठो, अलार्म सर्विस बोल रही हूँ। अरे उठ जाओ यार, मतलब दिन में तो उल्लू सोते हैं। तुम इस टाइम पे कैसे जगी हुई हो सृष्टि? तुम तो 10 घंटे सोती हो ना। अगर मैं सच सच बोल दूंगी कि मैं रात को सो ही नहीं पाई तो इसे पता चल जाएगा कि मेरी नींद क्यों उड़ गई थी। और मैं नहीं चाहती कि सामी को पता चले कि मैं कितनी जेलस फील कर रही थी यार। ओ हेलो, मैं 10 घंटे ही सोती हूँ, समझ में आई तुम्हें बात? वो तो तुमने जब मुझे फोन किया था तो मैं 7 घंटे ऑलरेडी सो चुकी थी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं सृष्टि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो यार। तुम जरा दोबारा समझाओ तुम क्या बोल रहे हो। अरे यार मतलब सीरियसली, ज्ञान की पूरी बोरी क्यों ना तुम्हारे सर पे उलट दूं, फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने आसान शब्दों में पूछ रही हूँ कि वहाँ चल क्या रहा है, बताओगे हुआ क्या? तुमने क्या किया पूरी रात भर, हुआ क्या वहाँ पर? बस सृष्टि, मेरे पास तो यही काम रहेगा ना, मैं तुम्हें यहाँ की खबरें सुनाता रहूँ। तुम प्लीज यार मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास बहुत काम है यार। सैम प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, तुम्हें बताओ ना यार। मैं यू नो व्हाट, अगर तुमने मुझे बताया ना तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी जिसे सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगे। सीरियसली। ठीक है, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही। सीक्रेट देखो सृष्टि अरोड़ा, तुम्हारा जो सीक्रेट है एकदम डायनामाइट की तरह धमाकेदार होना चाहिए। मुझे कोई आलतू फालतू बात मत सुनाना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम डायनामाइट की तरह धमाकेदार होगा। मैं कह रही हूँ तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे ना एक बहुत बड़ी स्माइल चिपक जाएगी, मैं बता रही हूँ। तो सुनो। हाँ। जब मैं उस संजू पर नजर रख रहा था ना। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तुम तो डॉक्टर की रखवाली कर रहे थे ना, ये संजू कहाँ से आ गया बीच में? मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि बाद में क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमारी तो आपस में बात ही नहीं हुई। सृष्टि, तुमने ना बहुत कुछ मिस कर दिया। चल आज नाश्ते में तुम्हें एक्साइटमेंट और थ्रिल सर्व करता हूँ। सृष्टि, अब मेरी बात अच्छे से सुनो। हाँ। मैं डॉक्टर सीमा की सेफ्टी पर ध्यान दे रहा था, फिर तुमसे बात हुई। तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, मुझे चौकीदार बना दिया। करण भाई और पीता ने मुझे मिलके बेवकूफ बना दिया। सॉरी, वो तो मैंने। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो लंबू? तुमने जिंदगी में पहली बार अक्ल की बात की है। तुम्हारा शक एकदम सही था। करण भाई और पीता ने मुझे वाकई बेवकूफ बना दिया था और दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आया कि मुझे कैसे उल्लू बना दिया। तब मैं करण भाई के कमरे में गया और मैंने उनसे कह दिया कि भाई मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मुझसे चौकीदारी नहीं हो रही है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है। और मैं उन्हीं के कमरे में सो गया। फिर कुछ देर बाद मुझे बहुत शोर सुनाई दिया। मैं उठा तो देखा करण भाई भी कमरे में नहीं थे। मैं भागा वहां से और बाहर क्या देखा कि सारे कमरे के दरवाजे बाहर से लॉक थे। मैंने सबके कमरे के दरवाजे खोले और हम लिविंग रूम में गए। तब मैंने वहां देखा कि संजू वहां बेहोश पड़ा है। अरे सृष्टि, वो संजू डॉक्टर सीमा को किडनैप करने आया था। और तुम्हें पता है वो संजू कौन था? वो नील का भाई, वही नील जिसने तुम्हें किडनैप किया था, उसी का छोटा भाई है वो। इसको। पता है मुझे, अच्छे से जानती हूँ उस गुंडे को, वो और उसका भाई नील। इन लोगों को ना लड़कियों को किडनैप करने का शौक है लगता। इन लोगों को ना अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। सामी, मैं बता रही हूँ, वो अभी कहाँ पर है? तुम्हारे घर पे ही है ना? हाँ हाँ, तुम्हें पता है किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। मुझे अच्छे से याद है मैं लिविंग रूम में था और अभी मैं अपने रूम में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम श्योर देयर समथिंग रॉन्ग। तुम्हें बेहोश कर दिया था? तुम सैम सीरियसली, मतलब खुद को बहादुर दिखाने के चक्कर में इतना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? यार कैसे हो यार, मतलब खुद को ही नींद आ गई होगी और अपने कमरे में चले गए होंगे और कैसे झूठ बोल रहे हो कि मैं बेहोश हो गया था, मैं अपने कमरे में हूं एंड ऑल दैट। अरे
ये सब बकवास मुझे नहीं करनी है। मैं अभी के अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। वो संजू तुम्हारे घर पे है ना, और उस संजू को ना पकड़ के रखना, उसको कचूमर बना दूंगी मैं आज, ठीक है? ओके चलो बाय। अरे सृष्टि मेरी बात तो सुनो। इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। क्या यार, इस लड़की को मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे किसी ने बेहोश किया था। मैं तो लिविंग रूम में था, फिर मैं अपने कमरे में हूं। क्या यार, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं जिस आदमी ने मुझे बेहोश किया था वो संजू को बचाकर ले गया और डॉक्टर सीमा? मुझे चेक करना पड़ेगा। माँ नहाने का साबुन नहीं है, बाथरूम कहाँ गए? नहाने का साबुन नहीं है, कहाँ रखा? तो यही मिल गई। देखो ना बाथरूम में साबुन नहीं है नहाने के लिए, बताओ ना कहाँ रखा? अरे साबुन मैंने कल ही मंगवाया था, तो जैसी बाथरूम में घुसेगी ना, वो साथ में छोटी वाली अलमारी है ना, वहीं तेरा साबुन रखा है। मैं ना क्या अच्छा मुझे कहा, मैं तुझसे तेरी मदद की जरूरत है। मामा, मैं ना बहुत जल्दी में हूँ, मेरे मदद के बिना काम नहीं चल सकता। नहीं चल सकता ना, इसीलिए तो कह रही हूँ। जानकी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डॉक्टर को फोन भी किया था, वो कह रहे हैं कि वो दवा दे दो, तब तक वो आ जाएंगे। मैं वहीं उसके पास बैठी थी, डब्बा खोला तो देखा दवा ही नहीं है। अब तो एक काम कर, तुझे तो पता है ना कौन सी दवा है, जाके फटाफट दवा लेकर आ। हाँ मामा मुझे पता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए होगा ना आपके पास? हाँ ये रख, ये प्रिस्क्रिप्शन पकड़ और ये पैसे पकड़, जल्दी चली जा मेडिकल स्टोर। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया जानकी आंटी को? मैं देख कर रहा हूँ मामा। अरे मैंने कहा ना सृष्टि, मैं हूँ उसके पास, तो पहले दवा तो लिया, बाद में आके देख लेना। अच्छा टेंशन मत लो, जा रही हूँ, यूं गई यूं आई। अच्छा सुन, हाँ। वो रास्ते में प्रीता को मत फोन कर, तो प्रीता को फोन करेगी, उसे पता चलेगा कि जानकी की तबीयत ठीक नहीं है, वो फालतू में टेंशन करेगी। जानकी को लेकर जा, ठीक है, और जल्दी आना। हाँ ठीक है ठीक है। जल्दी। करण, मैंने तुम्हें कहा था ना, हॉस्पिटल लेकर चलो पहले। पृथ्वी जी को इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन ये बात ही नहीं सुनता है, कभी नहीं मानेगा ये लड़का। चलो जल्दी हो। अरे ऋषभ जी, ऋषभ जी, आप जरा करण को समझाइए, किसी की बात नहीं सुनता है, हमेशा अपनी चलाता है। ये हालत देखिए तो सही। तू इसको छोड़, तू मेरी बात सुन। तेरी बेकार की बकवास, मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे से कब से पूछ रहे हैं तू कहाँ पे गाड़ी चला रहा है, तू घर के अंदर गाड़ी ले आया। पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं, उसकी हालत देख। Absolutely right. What absolutely right? I feel very exhausted. What exhausted? यार तुम लोग मेरी बात तो सुनो यार। हॉस्पिटल लेके जाते, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस इंक्वायरी होती, टाइम वेस्ट होता है यार, इसलिए मैं घर लेकर आ गया यार। और ये 2 बूंद खून और 4 इंच की चोट, ये तो ये भी तो डॉक्टर ये थी। एक मिनट, तुम तो फिजियो ना, हड्डी टूटी होती तो मैं पता चल जाता, इसलिए रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। एक मिनट, तुम तो रहने ही दो बस। मैं पता मॉम का फोन आया था और कट गया। मैंने दोबारा उन्हें फोन किया तो उनसे बात हुई, पता उन्होंने क्या बोला? क्या? डॉक्टर सीमा को होश आ गया। हाँ, आप ठीक तो है? और डॉक्टर सीमा अंदर हम दोनों का वेट कर रही है, सारी बात हम दोनों के सामने करेंगी। सो लेट्स गो। बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर सीमा को होश आ गया, हमसे बात करना चाहती है, तो चलो। अब यहाँ पहुंच गए तो एक इम्पोर्टेंट काम और कर लेता हूँ। क्या? हाँ, शर्लिन को बुला लेता। सुन, शर्लिन को भी फोन मत कर, पहले डॉक्टर से एक बार बात करते हैं। अरे जब डॉक्टर यहाँ तो पेशेंट भी यहाँ पे, आई मीन शर्लिन भी यहाँ पे होनी चाहिए ना। मैं बुला लेता हूँ उसे। ना मेरी बात, अरे हेलो। हाय शर्लिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करण। क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे हो तो कोई खास बात है? खास? ऑफ कोर्स खास बात है शर्लिन। आई मीन कितनी देर से तुम्हारे हाल चाल नहीं लिया ना मैंने। तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। वो तुम्हें मेजर एसिडिटी का अटैक हुआ था ना, तो बस मैंने सोचा खुद फोन करके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। तुम पता नहीं किसके साथ टच में रहती हो। I was missing you. वो एसिडिटी वगैरह ठीक है ना? कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई? तो मैंने सोचा पूछ लूं एक बार फोन करके। करण, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। शर्लिन की प्रेगनेंसी का पृथ्वी जी से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? इस बच्चे का बाप कोई भी हो, पृथ्वी जी बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने संजू को भेजा होता डॉक्टर को किडनैप करने के लिए, या संजू से किसी भी तरह से वो मिले हुए होते, तो संजू उन्हें कभी भी चलती गाड़ी से इतनी बेरहमी से बाहर नहीं फेंकता। अगर तुम्हें पृथ्वी पे विश्वास करना ना, पृथ्वी जी पे विश्वास करना, तो तुम करो। मुझे ये सब बातें मत बताओ, ओके? क्योंकि सच क्या है ये मैं बहुत पहले ही जान चुका हूँ। अब ना ये तुम्हारा जो विश्वास है ना, इसके टूटने का भी वक्त आ चुका है। हम अंदर जाएंगे डॉक्टर के सामने पृथ्वी के साथ। डॉक्टर पृथ्वी को देख के सारा सच बता देगी कि शर्लिन के साथ हॉस्पिटल पृथ्वी आया था।
और अगर डॉक्टर ने कहा कि वो आदमी पृथ्वी जी नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये तो बता देगी ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है।